वेलकम टू एपीएल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ दो प्रोग्राम, एक है वेब सीरीज और दूसरी है फिल्म। ये दोनों ही प्रोग्राम नेटफ्लिक्स पर आए हैं। जो पहली है जो सीजन 2, ये काली काली आंखें, ये नेटफ्लिक्स पर अभी अभी टेलीकास्ट हुई है। और दूसरी एक फिल्म है सिकंदर का मुकद्दर। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ये काली काली आंखें। इसका पार्ट 1 मतलब पहला सीजन भी आया था, उसमें यही बताया जाता है। इसकी कहानी ये है कि एक लड़की रहती है, एक लड़के के पीछे पागल रहती है बचपन से, और वो बहुत पॉलिटिशियन, बहुत बड़ा एक टाइकून टाइप का आदमी रहता है। उसकी बेटी रहती है और इस लड़के का बाप उसके यहाँ काम करता है। तो ये बाप जो भी उनका मालिक कहता है वो मानता है। और ये लड़की जब बड़ी होती है तो उसके जहन में वो लड़का इस तरह से घुसा हुआ होता है कि वो उसे शादी करके ही दम लेती है। हालांकि इस लड़के की एक गर्लफ्रेंड ऑलरेडी होती है जिससे वो शादी करना चाहता है, पर ना वो अपने बाप के सामने कुछ कह पाता है ना कुछ कर पाता है, और वो इसे इस लड़की के साथ रहना पड़ता है। अब ये इस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक थ्रेड है। मतलब ये लगता है कि ये लड़की इतना जो उसे प्यार करती है, पर वो लड़का कभी उसे कनेक्ट नहीं हो पाता। उसे हमेशा लगता है कि इसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है और मैं इससे अपना पीछा छुड़ा के रहूँगा। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो उन्होंने सीजन 1 में दिखाया था, ये काली काली आंखें। इसके कास्ट में है आंचल सिंह, ताहिर राज बसीन, श्वेता त्रिपाठी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं। इसको डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ सेन गुप्ता ने। तो जो सीजन 2 है वो वहीं से कंटिन्यू होता है कि ये जो हमारा हीरो होता है, मतलब ये ना कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करता है कि इस लड़की को मार दिया जाए, फिर भी वो लड़की कैसे बच जाती है और कैसे ये ट्रैप हो जाता है। इसके बाद ये उसके बाप के सामने ये दिखाता है कि वो तो बहुत इनोसेंट है। इसमें दिखा है कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है कि इंस्पेक्टर आता है जो ये पता लगाना चाहता है कि इस लड़की के पीछे जो हमारी हीरोइन है, इसके पीछे, इसको मारने के पीछे किसका हाथ है, और ये सब बातें होती हैं। इसके बाद उन्हें ये पता चलता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट भी है, उसके लिए ना डिमांड भी की जाती है पैसों की। और एंड में जाकर क्या ये हीरो इस लड़की से अपना पीछा छुड़ा पाता है, क्या अपनी लवर से मिल पाता है, या उसकी लवर की कहीं और शादी होने वाली है तो वो शादी हो जाती है। ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है पार्ट 2 में भी। तो लेकिन मुझे एक लगता है कि पार्ट 2 में इसका एंड हो जाना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। क्योंकि कोई चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है तो उनको लगता है खींचते जाओ खींचते जाओ। खैर, आप खींचते जाओ। हमें पार्ट 2 भी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसके कैरेक्टर इतने इंटरेस्टिंग है, और जिस तरह से ताहिर राज बसीन ने एक अजीब सा एक्सप्रेशन रख के जो एक्टिंग की है ना, उसे देख के बड़ा मज़ा आता है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लड़की जो आंचल इसको इतना प्यार करती थी, ये उसे पीछा छुड़ाना क्यों चाहता है। और इतने सालों में तो इंसान चेंज भी हो जाता है ना। मतलब पहले किसी से नफरत करता था, फिर उसे प्यार हो जाता है। खैर, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी तो पहले पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। तो नेटफ्लिक्स पर ये है, ये काली काली आंखें। इसके बाद एक बहुत अच्छी फिल्म आई है, नीरज पांडे ने उनको डायरेक्ट किया है। नीरज बहुत अच्छे डायरेक्टर है और जो भी चीज़ें बनाते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट लेकर आते हैं। उसका नाम है सिकंदर का मुकद्दर। जी, मुकद्दर का सिकंदर में कंफ्यूज मत होइएगा, ये है सिकंदर का मुकद्दर। इसमें जो हीरो रहते हैं उनका नाम रहता है सिकंदर। वो एक बैंक रॉबरी के केस में फंस जाते हैं। इन्हें एक इंस्पेक्टर जो एकदम है ना, मतलब उसे जुनून था कि उसकी स्टिंग जो है कभी गलत नहीं हो सकती। वो उसे लगता है अगर ये आदमी क्रिमिनल है तो ये क्रिमिनल है। तो इसी डाउट में वो जो डायमंड की चोरी हो जाती है एक बड़े से हॉल में और एग्जीबिशन में, तो वहाँ पे वो इस आदमी पे डाउट करता है, ऐसे तरह तरह से रिमांड में लेके टॉर्चर करता है। मगर ये बाद में ये पाया जाता है कि आदमी इनोसेंट है। इसके बाद है ना, वो तब अपनी अपनी ज़िंदगी में चले जाते हैं आगे। ये आदमी जो हमारा हीरो रहता है, ये जिस पर शक किया जाता है, जिसे अभी रिमांड पे बरी कर दिया गया, जिसे बेल मिल जाती है, वो दुबई चला जाता है। वहाँ पे 15 साल निकल जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, मतलब ये जो है हमारा जो
ये इंस्पेक्टर है, ये क्या करता है, इसकी ज़िंदगी में क्या होता है, क्या ये जो हमारा हीरो था वो वास्तव में क्रिमिनल था, वो कल्प्रिट था या नहीं, और ये जो इंस्टिंक्ट जो इंस्पेक्टर की रहती क्या वो सही साबित होती है या वो गलत रहता है। 15 साल के बाद ये जो लोग क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं और कैसे वो फिर से ट्रैप होता है और किससे वो क्या निकल पाता है या नहीं, ये सब आपको सिकंदर का मुकद्दर में दिखाया गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्लॉट है। आप जब एक बार देखना शुरू करते हैं तो आपको लगता है मैं एंड जरूर करूं। इसके डायरेक्टर है नीरज पांडे, इसकी कास्ट में है अविनाश तिवारी, जिमी शेरगिल और तमन्ना भाटिया। तो दोनों जिमी शेरगिल और अविनाश तिवारी की जो आपस में केमिस्ट्री है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे उनके जो भी ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं बहुत देखने में बहुत मज़ा आया। और डायरेक्टर ने एंड तक बांध के रखा है, मतलब आपको लगता है कि यार देखे तो सही, क्या आप जो सोच रहे हैं वो सही है या जो एंड में आपको लगता है कि नहीं जो मैं सोच रहा था वो गलत है या मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, ये सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो आप जाके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और इन दोनों प्रोग्राम को जो इन लोगों ने इतनी मेहनत से बनाए और जो दर्शकों का एक ना इंटरेस्ट कायम रखा है, तो मैं इन दोनों प्रोग्राम को, ये काली काली आँखें और जो सिकंदर का मुकद्दर, उसको देती हूँ APL की तरफ से 3 रेटिंग। दिस इज APL रेटिंग 3 मीन्स गुड फिल्म, गुड वेब सीरीज। आप ज़रूर जाएं देखें। सो गाइस, प्यार से रहें, अपना ध्यान रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। और मैं कितनी रेटिंग देती हूँ प्रोग्रामों को, इसके जानने के लिए देखते रहें APL के रिव्यूज़। तब मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।